ऑफिसर से हमेशा आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का एक विशेष लगाव है। सबसे ज्यादा वो अगर किसी कैडर की प्रशंसा करते हैं या उसका समर्थन करते हैं तो वो आईआरएस ऑफिसर होते हैं। ईडी जिसका सबसे ज्यादा आतंक पूरे देश में है, उसके मुखिया को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को 4 बार फैसला देना पड़ा है और चारों बार उन्होंने कहा है कि आप इसका कार्यकाल बढ़ा रहे हो, ये गलत है। कि मन मर्जी से सारी ब्यूरोक्रेसी को करप्ट कर दिया है। आज के समय में सरकार की एक नीति है, हमारी गलत बात मानोगे तो ऊपर तक जाओगे और ऊपर तक जाओगे नहीं, टाइम तुम्हारा खत्म हो जाएगा तब भी हम बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रतन कुमार सिंह। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कल जो कुछ हुआ, ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, उनके बारे में जो कुछ मोदी सरकार ने से सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके बारे में जानते हैं रविंद्र जी से। रविंद्र जी, ये बताएं कि क्या हुआ कल सुप्रीम कोर्ट में और क्या अब जो डायरेक्टर हैं फिलहाल मौजूद, जिन्हें 2-3 बार एक तरह से प्रमोशन देके रोका गया है, वो हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कर आदेश दिया है और 3 जजों की बेंच का ये आदेश है और इस आदेश में एक बात साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने कही है कि ये सारा मामला जो है देश की उस संस्था से जुड़ा है जिसका देश में सबसे ज्यादा आतंक है। संजय मिश्रा जो है ईडी के डायरेक्टर हैं, वो एक रेवेन्यू ऑफिसर थे और रेवेन्यू ऑफिसर को पहली बार जो है ईडी का डायरेक्टर बनाया गया था, क्योंकि उससे पहले की परंपरा ये थी कि आईएएस ऑफिसर को ईडी का डायरेक्टर बनाया जा सकता था। और उसके बाद लोगों ने देखा कि करनैल सिंह जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे, उन्हें ईडी का डायरेक्टर बनाया गया। उस समय के जो ईडी के नंबर 2 के अफसर थे, तो जब ये बात चल रही थी कि करनैल सिंह ईडी के डायरेक्टर बनेंगे, तो मैंने नंबर 2 जो थे वो राजेश्वर थे, जो कि अभी यूपी में बीजेपी के विधायक हैं। मैंने उनको कहा कि अब की बार जो है करनैल सिंह ईडी के डायरेक्टर बनेंगे। तो उस आदमी ने मुझे कहा कि आप कैसी बात करते हैं, ईडी का डायरेक्टर हमेशा वो आदमी बना है जो आईएएस ऑफिसर होता है। तो मैंने कहा नहीं, इस बार जो है ये परंपरा टूटेगी और करनैल सिंह जो है इसके डायरेक्टर बनेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गुजरात दंगों का मामला है और जो एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जिसने नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, उनको सोहराबुद्दीन वाले मामले में और दूसरे मामलों में क्लीन चिट दी थी, उस एसआईटी के प्रमुख जो थे करनैल सिंह थे। करनैल सिंह ने मोदी जी का फेवर किया और मोदी जी उसके बदले में करनैल सिंह को ईडी का डायरेक्टर बनाएंगे और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि वो ईडी के डायरेक्टर बने। उसके बाद जो है जब ये संजय मिश्रा को बनाया गया तो ये आईआरएस ऑफिसर। आईआरएस ऑफिसर से हमेशा आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का एक विशेष लगाव है। सबसे ज्यादा वो अगर किसी कैडर की प्रशंसा करते हैं या उसका समर्थन करते हैं तो वो आईआरएस ऑफिसर होते हैं, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी हैं। वो कौन होते हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, कस्टम में होते हैं और दूसरे ऐसे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो कि एक तो सरकार को पैसा इकट्ठा करके देते हैं, कमाऊ डिपार्टमेंट है। दूसरा वो खुद कमाऊ होते हैं। मैं मानता हूं कि 90% आईआरएस जो है भ्रष्ट होते हैं और 90% भ्रष्ट आईआरएस जो है वो मोदी जी को सूट करते हैं, क्योंकि उन्हें कानून का पालन नहीं कराना, उन्हें डंडे का पालन कराना है और उन्हें अडानी अंबानी को आगे बढ़ाना है। तो अब ये सवाल आता है कि संजय मिश्रा को जब पहली बार उनका विशेष कार्यकाल बढ़ाया गया और कोर्ट ने अपने फैसले में खुद कहा कि जैन हवाला डायरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 3 एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है और जो डीजीपी होते हैं वो प्रकाश सिंह वाले मामले में, उन्होंने उनका कार्यकाल तय कर दिया था और कार्यकाल ये तय किया था कि उनको 2 साल का निश्चित कार्यकाल मिलेगा और दूसरा ये है कि उनकी नियुक्ति में सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की भूमिका होगी। और सीवीसी एक्ट आया था 2002 में, उसके बाद अरुण जेटली लाए थे सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, और उसमें एक दिया गया था कि सीबीआई हमेशा जो है अब जो है सीवीसी के नियंत्रण में काम करेगी। लेकिन हम लोगों ने देखा कि सीवीसी नाम की संस्था भी आज के समय में बेकार है। सीवीसी का नाम हमेशा किस बारे में आता था? हमेशा ये आता था कि अफसरों की जो सतर्कता है, उनकी ईमानदारी, उसके ऊपर अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो सीवीसी उस पर अपना ध्यान देता था, उसकी रिपोर्ट आती थी। और दूसरा ये था कि टेंडरिंग जो है, टेंडर जो होते हैं हिंदुस्तान में, वो सीवीसी के नियंत्रण में रहते थे और सीवीसी ने एक पूरी परंपरा बनाई थी कि सबसे पहले लोएस्ट टेंडर दिया जाएगा, फिर टेक्निकल टेंडर होगा। इस सारी परंपराओं को आज के समय में गडकरी सरकार ने खत्म कर दिया है और उसका नतीजा ये हुआ है कि जो जितनी भी सड़कें टूट रही हैं,
आप देखिए 3 दिन की बरसात ने हिंदुस्तान की सारी राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। और उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार गडकरी है। गडकरी की सरकार में, गडकरी के मंत्रालय में इतना अधिक भ्रष्टाचार है कि कोई भी सड़क जो है हिंदुस्तान में आज के दिन, चौमासे में 4 दिन में, चौमासा 4 महीने का होता है, 4 दिन में सारी सड़कें टूट गई हैं। तो सारी सड़कें टूट गई हैं वो इसलिए है क्योंकि सीवीसी का नियंत्रण उस पर खत्म हो गया है और ई टेंडरिंग में घपलेबाजी होती है और प्रदेश में पूरा भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। अब जो आपका सवाल है वो ये है कि जो संजय मिश्रा हैं उनको हटाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा। ये बड़े शर्म की बात है कि ईडी जिसका सबसे ज्यादा आतंक पूरे देश में है, उसके मुखिया को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को 4 बार फैसला देना पड़ा है और चारों बार उन्होंने कहा है कि आप इसका कार्यकाल बढ़ा रहे हो, ये गलत है। हिंदुस्तान के जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने खूब ज्यादा, जरूरत से ज्यादा गिड़गिड़ाने की हद तक जाकर ये कहा कोर्ट को कि आप इन्हें रहने दो, इनकी बड़ी जरूरत है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें ये मुखिया बनेंगे और हमारी सरकार की नाक का सवाल है। तो आप समझिए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नाक काट दी है कल के फैसले से। और ये जो सरकार है मोदी सरकार, ये किसी कानून, नियम और कायदे पे नहीं चलती। आप देखिए हिंदुस्तान के होम सेक्रेटरी को 3 बार जो है सेवा विस्तार मिल चुका है। इसी तरह हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी को मिला हुआ है, हिंदुस्तान के जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है उनको मिला हुआ है। ये सरकार एडॉकिज्म की सरकार है, ये अपने चमचों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। अभी आपने देखा होगा एसपीजी के चीफ जो थे वो रिटायर हुए और उनके रिटायर होते ही उनको फिर सेवा विस्तार दे दिया। यानी कि जो नंबर 2 पे होते हैं, नंबर 3 पे होते हैं, हर अफसर की क्या एक इच्छा होती है। हर अफसर जब नौकरी ज्वाइन करता है तो वो एक चीज पे हमेशा निगाह गड़ाए रखता है। हर जज जब बनता है वो एक निगाह गड़ाए रखता है कि आने वाले समय में मैं कहां तक पहुंच सकता हूँ। कई बार जज बनते ही आदमी हिसाब लगाने लगता है, क्या मैं हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता हूँ, क्या मैं हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता हूँ। ऐसे ही हर अफसर सोचता है कि क्या मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकता हूँ, हर अफसर सोचता है क्या मैं सेक्रेटरी बन सकता हूँ, हर पुलिस वाला सोचता है, आईपीएस होता है वो सोचता है क्या मैं डीजीपी बन सकता हूँ, हर जो आईआरएस होता है वो सोचता है क्या मैं जो है कस्टम और फलाने जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं मैं उनका चीफ बन सकता हूँ, नहीं बन सकता। तो इन्होंने क्या किया कि मन मर्जी से सारी ब्यूरोक्रेसी को करप्ट कर दिया है। आज के समय में सरकार की एक नीति है, हमारी गलत बात मानोगे तो ऊपर तक जाओगे और ऊपर तक जाओगे नहीं, टाइम तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तब भी हम बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया होता तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि चौथा सेवा विस्तार भी संजय मिश्रा को सरकार देती, 5वां भी देती। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक हिंदुस्तान का वर्तमान कैबिनेट सेक्रेटरी रहेगा, जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक होम सेक्रेटरी रहेगा, जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक आप पाएंगे ईडी के संजय मिश्रा रहेंगे। और ये सारी परंपराएं इस सरकार ने इसे बनाई है ताकि ये आतंक का राज चला सके। हिंदुस्तान में आज के दिन रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिसे हम कहते हैं कानून का शासन है, नियम कानून है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए लोग, अभी जो है बयान आया अमित शाह जी का, उन्होंने बड़ा मजेदार बयान दिया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी का कार्रवाई है, इसलिए जो है लोग संजय मिश्रा का विरोध कर रहे हैं। इनसे पूछना चाहिए कि अगर ईडी का विरोध लोग भ्रष्टाचार की वजह से कर रहे हैं तो क्या ईडी के हाथ बन जाते हैं? ईडी की किस किताब में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के किसी समर्थक के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के किसी सहयोगी के खिलाफ ईडी कभी कार्रवाई नहीं करेगी? एक चुटकुला है, बड़ा अच्छा है कि एक आदमी के घर फोन आता है, वो आदमी कहता है कि मैं ईडी कार्यालय से बोल रहा हूँ। वो आदमी कहता है भाई साहब आपने गलत फोन मिला लिया है। वो कहता है क्यों मिला लिया? कहता है मैं तो बीजेपी कल ही ज्वाइन कर चुका हूँ। तो आप देखिए ईडी के डर से सरकारें बदली जा रही हैं। ये जो अजीत पवार गए हैं, ये जो दूसरे लोग अभी एनसीपी को तोड़कर छगन भुजबल वगैरह जो बीजेपी के साथ गए हैं, वो ईडी के डर से गए हैं। आपने देखा कि अभी फैसला आया दिल्ली मुंबई हाई कोर्ट का, उसने कहा कि अजीत पवार के समर्थकों ने भ्रष्टाचार की अति मचा रखी है और उन्होंने थ्रो अवे प्राइस पर, यानी बिल्कुल पौड़ियों के दाम पर जो है शुगर मिल खरीद ली। वो 2800 करोड़ रुपए की शुगर मिल 50 करोड़ में उन्होंने खरीद ली। ये कौन कह रहा है? मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं। मुंबई हाई कोर्ट कौन है? मुंबई हाई कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है। तो उससे बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए ईडी का डंडा होता है। तो आज के समय का एक ही चुटकुला है, वो ये है कि सरकार पूछती है, मोदी जी पूछते हैं और लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास 2 चॉइस है, जेल जाना है या भारतीय जनता पार्टी में जाना। जेल जाओगे तो तुम्हें जो है जूते पड़ेंगे, तुम्हारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, तुम्हारा सारा पैसा जो है खत्म हो जाएगा और तुम जेल में रहोगे। बीजेपी में आ जाओगे तो राजा बन के राज करोगे, ऐश करोगे।
तो वो एक गाना है ना पंजाबी का, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, तो ये गाना एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी के लिए लिखा है। भारतीय जनता पार्टी को लिख लेना चाहिए, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, वरना जो है अपनी जिंदगी को जो है जेल में जाकर कैश करोगे। तो ये सरकार जो है भ्रष्ट सरकार है। और ये 3 जो जजों का फैसला है सुप्रीम कोर्ट के, वो तीनों जो जजों ने बड़ी सख्ती से कहा है, ये कानून का जो कोई भी विद्यार्थी है या जो लोग कानून में आस्था रखते हैं, जो समझते हैं कि हिंदुस्तान में कानून का राज है, उन्हें ये फैसला 4 बार पढ़ना चाहिए रोज। तब इन्हें समझ आएगा कि सरकार जो है किस हद तक गिरी हुई है, सरकार किस तरह से भ्रष्ट है, सरकार किस हद तक जो है मनमानी कर रही है। और ये सरकार ने ईडी को कुत्ते में बदल दिया है। ये ऐसा कुत्ता है जो है मालिक के लोगों को छोड़कर बाकी सबको भौंकता है, उनको काटता है, उनको जेल भेजता है। तो ऐसी हालत में ये जो फैसला आया है, ये एक बहुत बड़ा धक्का है मोदी सरकार के लिए, ईडी के लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि ईडी की पूरी साख जो है बिल्कुल जो 3 सालों में है बिल्कुल जीरो हो गई है। ईडी की हैसियत ये हो गई है कि लोग जो है मानते हैं कि ईडी एक भ्रष्ट संस्था है। और अगर इस बात का जनमत सर्वे कराया जाए, लोगों से पूछा जाए, आप 100 लोगों से पूछेंगे कि क्या ईडी के अफसर बेईमान है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 100 में से 99 लोग कहेंगे कि हाँ ये भ्रष्ट है, ये भाजपा के दलाल है, ये कोई संस्था नहीं है, ये बिकी हुई संस्था है। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो कि मोदी जी का विरोध करते हैं, जो मोदी जी का समर्थक है। एक भी समर्थक को इस सरकार ने आज तक जेल नहीं भेजा। अगर जेल भेजा होता तो मैं आपको कह सकता हूं अडानी और अंबानी सबसे पहले ईडी के शिकार होते, वो जेल में होते। लेकिन आज तक ये एक सच्चाई है, इतिहास है, ऐतिहासिक तथ्य है कि मोदी सरकार ने किसी भी भाजपा समर्थक के खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, सीबीडीटी हो, इनकम टैक्स हो, कभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो सिर्फ कार्रवाई करेंगे विरोधियों के लिए। तो इसका मतलब ये है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। इसमें 2 कानून है, एक कानून है सत्ताधारी दल के लिए और दूसरा कानून है विरोधियों के लिए। और विरोधी जो है उनको दुश्मन माना जाता है, उनको ये नहीं माना जाता कि वो उनको हम इज्जत दें कि वो देश में विरोध की या पब्लिक की आवाज उठाते हैं, बल्कि उनको माना जाता है कि वो जो है देशद्रोही है, उनको सजा मिलनी चाहिए और उनका एक तरह से खात्मा हो जाना चाहिए। ये सरकार की नीयत और नियति दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरा एनालाइज किया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कई बार फैसला सुनाया है और अभी भी देखना बाकी है कि कब तक हटाए जाएंगे, क्योंकि बार बार अपने फायदे के लिए, जैसा कि सर ने कहा कि आज तक किसी भी विपक्ष पर छापा नहीं पड़ा, किसको गिरफ्तार, वो मतलब उनके जो समर्थक हैं, उनके सहयोगी है, उनके नेता, उस पर छापा नहीं पड़ा, सारे छापे विपक्ष के खाते में गए हैं। तो बने रहेगा, आगे कोई भी अपडेट आएगा हम रविंद्र कुमार जी से जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।